डॉक्टर यास्मीन, आपने करना है, कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। हेलो। जी कंप्लीट जी डॉक्टर। कंप्लीट कर लीजिए। Doctor, after that, I will repeat the platelets count of the fetus, neonate, at day 1 and day 4, and platelet count of the patient also. And follow the for the counsel the patient when the patient is stable and there is no postpartum hemorrhage, patient can be discharged home. And with the guidance of the with the education of the danger sign, and can be followed in the outpatient department at 6 weeks for the platelet count, repeat platelet count. माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर यास्मीन, So जबरदस्त। differentiated from the thrombocyte, आपने बहुत अच्छा pregnancy किया। and हाँ नहीं, thrombocyte. माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया, Zero. माशाल्लाह माशाल्लाह। बस थोड़े से पॉइंट्स आप ऐड कर लीजिए। ये थोड़े से जो है ना, Zero. सारी बात अब वो रह जाती है थोड़ी सी चीजें। देखिए आपने पहले तो जो सही किया था मेन, देखिए डॉक्टर साहब, हमने ये करना था कि इसका जो होता है ना, आपने जो मेन मैनेजमेंट का जो प्लान था, ये सब कुछ आपने बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही था। देखिए डॉक्टर साहब, क्या होता है कि अगर उसको कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो सेफ प्लेटलेट काउंट जो होती है ना एंटीनेटल में, अगर उसकी 20 तक भी चली गई है तो देर इज नो प्रॉब्लम इफ शी इज नॉट ब्लीडिंग। Okay, so we have to say this thing. So she don't need any treatment up to that time until it will be in third trimester. Okay जी, थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर इसकी इतनी कम है तो वो उसमें हमें उसको अबव लेकर करनी पड़ेगी, अबव 50 करनी पड़ेगी हमें, अगर वो उसको एसवीडी हमने प्लान किया, ठीक है जी। और अगर हमारे दूसरे प्लान है उसका एपिड्यूरल देना, क्योंकि डॉक्टर साहब दुनिया में जो समय ज़्यादा चलता है ना वो एपिड्यूरल ही चलता है, जनरल एनेस्थीसिया कम होता है। अब हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में भी हम लोग एपिड्यूरल ही ज़्यादा देते हैं, जनरल कम चलता है। तो अगर उसका एपिड्यूरल हमारा एम है तो उसको 80 से अबव होना चाहिए, ये हमारा एम हो जाएगा थर्ड टाइमेस्टर में। अगर सेकंड टाइमेस्टर देर इज नथिंग, नो कंप्लेंट, 20। Okay, and then we will start in third trimester. Less than that one, our safe count for normal SVD is 50 and epidural is 80। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। अच्छा, अब हमने वही जो आपने बताया था उसको 4 वीकली हम उसको करते रहेंगे मेजर। अब हम आ जाते हैं डिलीवरी की तरफ। देखिए डॉक्टर साहब, डिलीवरी में क्या होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसको जो हमें सेफ मार्जिन रखना है, तो डॉक्टर साहब हम क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे सेफ मार्जिन को? तो डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि हम उसको देंगे प्रेडनिसोलोन। समय पहले ओरल शुरू करेंगे, लो डोज से शुरू करेंगे, ये आपने प्लीज जरूर बताइएगा कि ओरल शुरू करना है, लो डोज से शुरू करना है, मगर हमने पेशेंट को बताना है, उसके साइड इफेक्ट्स भी बताने हैं कि क्या क्या होगा डॉक्टर साहब। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा कि हम अब आ जाते हैं उस पे, ये जो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन अगर हम शुरू कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब, ये आपने सही बताया कि अगर उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम उसको करेंगे। अच्छा, अब हमारा क्या होता है डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं प्रेगनेंसी पे। अब हमारी बात आ रही है प्रेगनेंसी पे। अब हम आ जाएंगे कि प्रेगनेंसी के लिए, सॉरी डिलीवरी की, प्रेगनेंसी की बात करें, हमारी प्रेगनेंसी की तो बात खत्म हो गई। अब हम आते हैं डिलीवरी के प्लान के पर। देखिए डॉक्टर साहब, प्लेन डिलीवरी का प्लान जो था ना वो आपने बता दिया। आपने सिर्फ एक इतनी गलती की है कि जो ये जो होगी ना हाई रिस्क प्रेगनेंसी, माशाल्लाह आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। सिर्फ आप उसमें एक लफ्ज ऐड कर लीजिए कि शी हैज़ टू बी इन द कंसल्टेंट लीड हॉस्पिटल, टर्शरी हॉस्पिटल। क्यों डॉक्टर साहब, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगा तो कोई कम से कम उसको देख लेंगे वहां पे। अब मेरे जैसे फटीचर से अस्पताल में वो आके चली जाएगी तो बैठ जाएगी, तो मैंने तो उसको वहीं मार देना डॉक्टर साहब। तो मैंने पेशेंट को मारना थोड़ी है, अल्लाह मियाँ वो किसी की माँ बहन है, तो उसको भी तो मुझे बचाना है ना। तो उसके जो प्लान के लिए हम कहेंगे कि तुमने वहां पे डिलीवरी कराना है और उसका हमारा प्लेटलेट काउंट हमने रखना है। अच्छा जी, वो प्रेगनेंसी में, सॉरी डिलीवरी के लिए हमारे पास है, तो डॉक्टर साहब हमने क्या करना है, दो चीजें इसकी रखनी है, प्लेटलेट काउंट्स, प्लेटलेट्स हमने उसको क्या कराने हैं, अब प्लेटलेट्स की क्रॉस मैचिंग करा के रखनी है। प्लेटलेट की क्रॉस मैचिंग करानी है, ये मस्ट है। और हमने उसको प्लेटलेट्स रखना, और हमें दूसरी चीज उसको क्या रखनी है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन, दो चीजें हमने अपने पास रखनी ही रखनी है। ठीक है जी, वो हमने करवा ली। अब डॉक्टर साहब, अपने मसला क्या हो जा सकता है, इसको क्या मसला होगा कि जो हमारा प्लेटलेट काउंट्स में क्या हो सकता है कि उसको, अगर वो लेबर में गई है और उसके प्लेटलेट काउंट लो हैं, तो डॉक्टर साहब लेबर में जाने के, जब वो जा रही होगी एक्टिव एज में 4 के बाद, 4 सेंटीमीटर के बाद हमने उसको प्लेटलेट देने हैं। क्यों हमने देते हैं प्लेटलेट, उस वक्त क्यों देते हैं, पहले देते हुए हमें क्या तकलीफ थी, प्लेटलेट्स रखे हुए थे उठाया था हमने, दे देना था, उसके मत्थे लगा देना था। नहीं,
हम उस वक्त नहीं देते, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती हैं ना, उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, तो वो बिल्कुल जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें उसको जल्दी थोड़ी ख़त्म करना, हमें तो उसको मेंटेन करना है ना लो लेवल, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से हमने उसको एक्टिव लेबर में जब वो जा रही है, तो जिस वक्त उसको प्लेटलेट देने, पहले नहीं देते हैं डॉक्टर साहब। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव टू टेल इट ड्यूरिंग लेबर। एक चीज। दूसरी चीज क्या होती है डॉक्टर साहब, हमने इसको आईवी कॉर्टिसोन शुरू अगर की हुई है, तो उसमें क्या होता है कि लेबर में जो पेशेंट है ना, हमने उसको आईवी जो कॉर्टिसोन अगर ले रही है, तो उसको हाइड्रोकॉर्टिसोन हम शुरू कर देंगे उसको इसमें लेबर में। क्यों करना शुरू करते हैं? क्योंकि उसको जो एड्रिनल सप्रेशन हमने की हुई थी ना, क्योंकि एड्रिनल सप्रेशन थी जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रही थी, तो उस सप्रेशन को हमें बचाने के लिए, हम उसको देने के लिए, हम उसको क्राइसिस ना हो जाए, एड्रिनल क्राइसिस ना हो जाए, उसको बचाने के लिए हमने उसको कॉर्टिसोन दिया है। ठीक है जी। वो हमने इसको शुरू कर देंगे, और फिर हम इसको ट्रैपर करेंगे स्लोली। जब डिलीवर हो जाएगी, तो ये नहीं कि उठाया धम किया और बंद कर दिया। हमारी आंटी नर्स भागी भागी गई और उन्होंने उठा के उसको बंद कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता। उसको स्लोली टैपर ऑफ करेंगे, वो जो हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की हमने ड्रिप चलाई थी, क्योंकि एकदम से नहीं करते, कभी भी नहीं करते। और वो आपने बता दिया कि प्रिकॉशन ड्यूरिंग लेबर हम क्या करेंगे। देखिए, फीटल स्कैल्पेलेक्टोमी लगाएंगे, इंस्ट्रूमेंटल कॉम्प्लिकेटेड या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होगी वो नहीं हम करेंगे इसको, ये मस्ट है, हमने ये सोचना है इसका। ठीक है जी, ये हमने सारे कारनामे अंजाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, बेबी डिलीवर हो गया, तो वो जो हमारा पीडियाट्रिशियन है, हमने उसको बताना है कि मैडम को ये हुआ हुआ था। तो डॉक्टर साहब, पीडियाट्रिशियन ने क्या करना, पीडियाट्रिशियन ने उठा के धम करके, वो जो मोटी आंटी नर्स होंगी, उन्होंने धम करके बेबी को आईएम इंजेक्शन तो नहीं लगाना विटामिन की, आए एकदम से नहीं लगाते डॉक्टर साहब। उसमें क्या होगा, बेबी का कॉर्ड ब्लड लेंगे, कॉर्ड ब्लड लेने के बाद उसका देखेंगे कि उसका प्लेटलेट काउंट क्या हुआ। क्यों करेंगे ये, हमें हमें क्या तकलीफ है, ये दो चीज़ें हम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब बेबी का तो हमें पता ही नहीं था, हो सकता है कि इसकी मदर को ये जो हो रहा है ये इम्यूनोलॉजिकल और इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ। तो अगर हमने उठा के बेबी को दे दिया, इसमें बेबी की मुश्किल होती है, ये प्रॉब्लम में होता है बेबी। तो बेबी को हमने बचाने के लिए, हमने उसको जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, हम उसको इंजेक्शन नहीं देंगे। ठीक है जी। ये पॉइंट आपने बताना, और ये इंपॉर्टेंट है पोस्टनेटल, और कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो। और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि दूसरी चीज़ें तो करनी ही करनी होगी, और हमने क्या करना होता है, इन पेशेंट को पोस्टनेटल जो होते हैं ना, इसको हम थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस जरूर देते हैं। ठीक है जी, थ्रोम्बोफाइलैक्सिस देना है बेबी को, हमने इंजेक्शन नहीं देना, वो आपने बता दिया। बेबी का डे 1 पे करना, डे 4 पे नहीं। और डे 4 पे या डे 5 पे, दोनों के दरमियान में कर सकते हैं, 1 डे 4 या डे 5 में उसका जो बेबी का जगह है ना, वो करेंगे। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो हमारी मोटी आंटी नर्स साहिबा है ना, वो उसको नहीं देंगे उठा के थम करके। जो हमारे ये होता है, बच्चे को पकड़ा और उठाया, उसका इंजेक्शन ठोक दिया, ये नहीं करना है हमने। ये वाले बेबी को, हर बेबी को तो नहीं कह रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं। और फिर फिर आपने जो कुछ बताया, इट्स एनफ, फिनिश, फिनिश, इट्स फिनिश, लव स्टोरी फिनिश माय डियर्स। सब चुप करके बैठे हैं, क्या हो गया? डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि कल तो फ्राइडे है, तो फ्राइडे पर डॉक्टर साहब मैं नहीं कर पाऊंगी। अ, किसने लिखा हैप्पी एंडिंग? यस, इट इज़ अ हैप्पी एंडिंग। हो गया, उसका बच्चा डिलीवर हो गया, तो हैप्पी एंडिंग ही होता है ना। अच्छा जी, ये हो गया। तो डॉक्टर साहब, मैं कल तो जुम्मा है, मैं कल कुछ नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, आई हैव टू स्टॉप दैट रिकॉर्ड।